डार्विन की जो इवोल्यूशन थ्योरी है उसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इंडिविजुअल्स या स्पीसीज कैसे इवॉल्व होती हैं वो जो है डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी से कवर होता है। डार्विन जो है एक नेचुरलिस्ट थे और उन्होंने 1859 में एक बुक पब्लिश किया जो उन्होंने नेचर से इवोल्यूशन के बारे में जानकारी लिया था, और उस बुक की टाइटल थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और इस इवोल्यूशन थ्योरी को नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी कहते हैं। इसमें तीन मुख्य बातें हैं। पहली बात है कि हर तरह का वेरिएशन इंडिविजुअल्स और स्पीसीज में प्रेजेंट रहता है एक्सेप्ट फॉर आइडेंटिकल ट्विंस, जो एक ही तरह के बच्चे होते हैं उनको छोड़कर, और सभी इंडिविजुअल्स में वेरिएशन पाया जाएगा, मतलब विभिन्नता पाई जाएगी, और यह विभिन्नता प्लांट्स और एनिमल्स सबके ऊपर समान रूप से अप्लाई होती है। तो वेरिएशन की पहली बात आई। दूसरी बात आई कि सभी स्पीसीज और सभी इंडिविजुअल अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। ये टेंडेंसी है कि वो अपने नंबर को इंक्रीज करें, और उनका नंबर जो इंक्रीज करता है वो ज्योमेट्रिक रेशियो में इंक्रीज करता है। और ज्योमेट्रिक रेशियो में इंक्रीज का मतलब हो गया 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 नहीं, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से ये नंबर बिल्कुल ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन फिर भी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, नंबर्स इंक्रीज करेंगे इंडिविजुअल्स के और स्पीसीज के, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो एक अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहती है, वो बहुत एक्सीड नहीं करने पाती है एक पर्टिकुलर नंबर को। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उनको लिमिट कर देते हैं, जैसे फूड की सप्लाई है, लाइट है, प्लेस है, शेल्टर है, डिजीजेस हैं, एनिमीज हैं, कॉम्पिटिशन है। चाहे एक ही स्पीसीज के बीच में कॉम्पिटिशन होगा तो उसको इंट्रा स्पेसिफिक कहेंगे, और दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में जब कंपटीशन होगा रिसोर्सेज के लिए तो उसको कहेंगे इंटर स्पेसिफिक। तो इंट्रा के मतलब हो गया विद इन, और इंटर के मतलब हो गया दो के बीच में। तो ये सब एक दूसरे से अपना कंपटीशन रखेंगे और ये इनके नंबर को इंक्रीज कर देंगे। सपोज करिए एक एग है, और वो एग जो है अब उसको सबसे बड़ी समस्या आएगी कि वो फर्टिलाइज हो गया तो वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करे। हो सकता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ही समय जब अंडे से बच्चा बनने को है तभी वो समाप्त हो जाए। बच्चा बन गया तो उसको एडल्ट होना है, हो सकता है कि उसी बीच में उसकी डेथ हो जाए। एडल्ट हो गया तो हो सकता है कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए। तो लाइफ में डेंजर बहुत हैं। तो इससे जो है ज्योमेट्रिक रेशियो में जो इंक्रीज होती है उस पर वेरियस चेक्स हैं, और वो उस पॉपुलेशन की साइज को एक अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट पर रखते हैं। तीसरी बात आई जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, फूड लिमिटेड है, लाइट लिमिटेड है, स्पेस लिमिटेड है, और एनिमीज भी हैं, डिजीजेस भी हैं, कंपटीशन भी है, और क्लाइमेटिक कंडीशन भी है, तो ये सभी के बीच में फिर वो इंडिविजुअल्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं आपस में। और उस स्ट्रगल में कौन विन करेगा? वो विन करेगा, वो जीतेगा उस स्ट्रगल को जिसके पास अच्छे वेरिएशन होंगे। अच्छे वेरिएशन मतलब जो एनवायरमेंट के लिए सूटेड होंगे, जो एनवायरमेंट से सूट करेगा वेरिएशन, जो एनवायरमेंट के हिसाब से एडेप्टेड इंडिविजुअल्स होंगे वो सर्वाइव करेंगे, और जब सर्वाइव करेंगे वो सक्सेसफुल होंगे तब वो ब्रीड करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे। जिन इंडिविजुअल्स के पास अच्छे वेरिएशंस नहीं होंगे, जो एनवायरमेंट के लिए एडेप्टेड नहीं होंगे, वो उस स्ट्रगल से बाहर हो जाएंगे, और जब बाहर हो जाएंगे स्ट्रगल से तो वो अपने को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, वो अपने नंबर को नहीं बढ़ा पाएंगे, और वो स्पीसीज या वो इंडिविजुअल वहीं से उस स्ट्रगल में बाहर हो जाएगा। जो इस स्ट्रगल को विन करेगा वो नेचुरली सेलेक्ट हो जाएगा, उसको नेचर, उसको प्रकृति स्वतः सेलेक्ट कर लेगी, और जब स्वतः सेलेक्ट कर लेगी तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। वो सबसे बढ़िया सर्वाइव करेगा, सबसे अच्छा रिप्रोड्यूस करेगा, अपने नंबर को बढ़ाएगा। इसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहिए या प्रिजर्वेशन ऑफ द फेवर्ड रेसेस। रेसेस मतलब स्पीसीज। तो दो साइंटिस्ट थे, दो नेचुरलिस्ट थे, एक डार्विन थे और एक वॉलेस थे। इन दोनों ने प्रपोज किया कि नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति स्वतः एक मैकेनिज्म है जो सेलेक्ट करती है और नई स्पीसीज को प्रोड्यूस करती है। कहां से? जो पहले से स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही हैं, प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज से न्यू स्पीसीज एराइज होती हैं। लेकिन डार्विन को इस बात का नहीं पता था कि ये वेरिएशंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, किस प्रकार से ये वेरिएशंस एराइज होते हैं, क्योंकि तब तक मेंडल के भी लॉज के बारे में नहीं जानकारी थी, तो कुछ कहा नहीं जा सकता था कि ये नए वेरिएशंस कहां से आते हैं। लेकिन उसने कहा कि ये जो वेरिएशंस हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को, ऑफ स्प्रिंग को पास ऑन होते हैं।